दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है प्राण, इंसान, जिसे बनाया ईश्वर ने। लेकिन सबसे अविश्वसनीय और अकल्पनीय वो चीजें भी हैं जो युद्ध में विध्वंस के लिए बनाई जाती हैं, विनाश के लिए बनाई जाती हैं। और आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हथियारों से रूबरू कराने वाले हैं। कुछ जो इंसान के बचाव के लिए बने हैं, कुछ केवल विनाश के लिए। The Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त अमेरिका की ताकत पर इतरा रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने ईरान की ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके कुछ घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर आज तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इजराइल के डिमोना शहर को ईरान ने ऐसे खौफ में डुबोया जिसका असर काफी दिनों तक रहेगा। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। यानी ये जैसे का तैसा है। ईरान ये हमला करके बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका जिस तरीके का हमला करेंगे, ईरान का पलटवार भी उसी तरीके का होगा, भले ही अमेरिका और इजराइल चाहे कुछ दावा करें। सवाल यह है कि अगर ईरान की मिसाइलें अमेरिका इजराइल के हमलों में खत्म हो चुकी है, तो फिर वो इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट वाला शहर डिमोना उसकी मिसाइलों की जद में कैसे आ गया। नतांज न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अपने हमलों से हर किसी को चौंका दिया है। इजराइल के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ईरान की मिसाइलें डिमोना शहर में आग बरसाएंगी। शनिवार रात ईरान ने इजराइल पर अभी तक का सबसे भयानक मिसाइल हमला करके बता दिया कि ऐसे हथियार इस्तेमाल होने बाकी हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अब तक किसी भी कॉम्बैट में जो इस्तेमाल नहीं हुआ सेजिल मिसाइल, उसका इस्तेमाल इस युद्ध में शुरू किया है, जिसको डिटेक्ट कर पाना लगभग असंभव होता है दुश्मन के लिए। और वो जब भेजते हैं किसी एरिया को तो बचने का मौका नहीं देते हैं। सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल वाकई ईरान की तरफ से अगर दावा किया जाता है तो उसमें इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी हो सकती है। इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि 2-3 हफ्तों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। इजराइल के डिमोना शहर पर बरसी हर ईरानी मिसाइल बताती है कि ईरान की ताकत खत्म नहीं हुई है, वरना इजराइल में ईरान की मिसाइलें ऐसे ना गिरती। ईरान के भयानक होने के पीछे 2 वजहें हो सकती हैं। पहली, ईरान ने शायद नई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसे रोकने में इजराइल डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। दूसरा, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब वाकई नाकाम हो गए हैं, क्योंकि पहले अगर 10 मिसाइलों के बैराज में 1 या 2 मिसाइलें गिरती थी तो अब उससे ज्यादा मिसाइलें गिर रही हैं, जिसने इजराइल को भी असुरक्षित कर दिया है। डिमोना शहर में एक घर की तबाही देखिए। इजराइल का नागरिक ईरान की मिसाइल से मची तबाही के बारे में बता ही रहा था कि तभी सायरन बजने लगे और मिसाइल गिरने से सब कुछ टहल गया। जंग को 3 हफ्ते हो चुके हैं और ईरान अपने ऊपर होने वाले हर हमले का खौफनाक जवाब दे रहा है, जिससे डिमोना में ईरान ने पहली बार हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। शनिवार रात इजराइल के अराद में रिहायशी इमारतों के बीच एक ईरानी मिसाइल फटने से भारी नुकसान हुआ। इजराइल के डिमोना, अराद और तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से मची तबाही बताती है कि ईरान अब ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की ढाल भी नाकाम हो रही है, जबकि इजराइल का दावा कुछ और है। नेतन्याहू के कहने के बाद ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर को दहला करके ये बताया है कि उसे कमजोर समझना भूल होगी, क्योंकि डिमोना इजराइल का परमाणु शहर है। डिमोना दक्षिणी इजराइल का एक शहर है जहां देश के मुख्य परमाणु केंद्र है, जहां माना जाता है कि घोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। बड़ी बात यह है कि डिमोना शहर पर हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को हवा में ही तबाह करते दिखे थे, लेकिन ईरान के नतांज पर हमले के बाद यही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। देखिए, स्ट्रेटेजी तो कोई चेंज नहीं की है। उन्होंने बस एक ही काम किया है ईरान ने कि ICBMs बनाई हैं लॉन्ग रेंज, और यहाँ तो इन्होंने SRBMs और मीडियम रेंज इनकी जो मिसाइल्स है जो इजराइल के खिलाफ है उसमें इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगा दिए हैं तकरीबन 10-12, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो अपना कोर्स भी चेंज कर लेती हैं, जिनको वो डांसिंग मिसाइल्स भी बोलते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी ये जरूर चेंज हुई है, लेकिन
एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी वॉरफेयर में कोई भी नेशन, चाहे वो आयरन डोम सिस्टम हो या एरो मिसाइल्स वगैरह हो, एयर डिफेंस की जो भी मिसाइल हैं या डेविड स्लिंग, कोई भी मिसाइल एयर डिफेंस कवर 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ईरान भले ही अकेला हो, लेकिन उसने दिखा दिया है कि उसकी तैयारी कम नहीं है। इसलिए ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब दे पा रहा है।